Namaste students, I am JVN Dr. Minakshi, Assistant Professor in Department of Shalakya Tantra, Faculty of Ayurvedic Science, ज्योति विद्यापीठ ह्यूमन्स यूनिवर्सिटी। आज का हमारा टॉपिक है टिनिटस। टिनिटस होता क्या है? ठीक है, उसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कौन से वर्ड से हुआ है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मेरियम वेबस्टर, टिनिटस एक लैटिन टर्म से आया है, टिनिर। टिनिर जैसे टू रिंग, तो इसका जो मतलब होता है वो रिंगिंग साउंड की तरह सिमिलर इसकी नॉइस होती है, इसलिए इसको टिनिटस बोला जाता है। इट इज ऑफ इमिटेटिव ओरिजिन। फर्स्ट नॉन इसका यूज है 1843 में, इसको वर्ड को यूज किया गया है। तो टिनिटस एक रिंगिंग साउंड होती है या फिर कोई नॉइस होती है इन द ईयर, जो हमें कान में सुनाई देती है, रिंगिंग साउंड। तो इस ओरिजिन जो इस साउंड का होता है वो पेशेंट के अंदर ही होता है, बाहर से कोई साउंड नहीं आ रही, पेशेंट के अंदर विद इन ही ये साउंड ओरिजिनेट होती है। और ये यूनिलेटरल होती है, यूजुअली यूनिलेटरल होती है, लेकिन दोनों ईयर्स को भी इफेक्ट कर सकती है। टिनिटस बहुत एनोइंग होती है क्वाइट सराउंडिंग्स में, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा क्लियर साउंड सुनाई देती है, पर्टिकुलरली नाइट में, जब हमारी बाहर की साउंड्स जो मास्क कर देती थी हमारे अंदर से आने वाली, कान से अंदर आने वाली साउंड को। तो वो जो बाहर वाला एनवायरनमेंट है उसका इफेक्ट का लॉस हो जाता है, इसी वजह से रात को बहुत ज़्यादा ये एनोइंग हो जाती है साउंड। जो टिनिटस की साउंड्स हैं वो बहुत तरीके की हो सकती है, जरूरी नहीं है वो रिंगिंग ही हो, रिंगिंग भी हो सकती है, हिसिंग साउंड हो सकती है, रोरिंग साउंड भी हो सकती है, विस्लिंग साउंड हो सकती है, विशिंग साउंड हो सकती है, बजिंग साउंड हो सकती है, चर्पिंग साउंड हो सकती है, और क्लिकिंग साउंड हो सकती है। और इसमें इन्होंने एक पर्टिकुलर चीज़ बताई है कि इट गोज अलोंग विद माई हार्ट बीट। ठीक है, कुछ पेशेंट बोलते हैं कि जैसे मेरी हार्ट बीट कर रहा है, उसके साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कान में भी कोई नॉइज सुनाई दे रही है। टिनिटस के फिर टाइप्स होते हैं, बेसिकली दो टाइप्स में इसको डिवाइड किया है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव से आप समझ सकते हैं कि सब्जेक्टिव उसको टिनिटस को तब कहेंगे जब खाली पेशेंट को वो आवाज सुनाई दे रही है, तो है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव साउंड हम कहते हैं कि जब एग्जामिनर अपने स्टेथोस्कोप का यूज करके उस आवाज को सुन सकता है, देन द टिनिटस इज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फिर आते हैं हम कॉजेज पे। कॉजेज क्या हो सकते हैं टिनिटस के, सब्जेक्टिव टिनिटस के कॉजेज क्या हो सकते हैं और ऑब्जेक्टिव टिनिटस के कॉजेज क्या हो सकते हैं। तो सब्जेक्टिव टिनिटस में ऑटोलॉजिक हो सकता है रीजन, मेटाबॉलिक रीजन हो सकता है, न्यूरोलॉजिक रीजन हो सकता है, कार्डियोवेस्कुलर रीजन हो सकता है, फार्माकोलॉजिक रीजन हो सकता है, या फिर साइकोजेनिक रीजन हो सकता है। और दूसरी तरफ ऑब्जेक्टिव टिनिटस के क्या कॉजेज हो सकते हैं, वेस्कुलर कॉज हो सकता है, पेचुलस यूस्टेचियन ट्यूब का हो सकती है, या पैलेटल मायोक्लोनस हो सकता है, या इडियोपैथिक स्टेपेडियल और टेंसर टिम्पेनी मायोक्लोनस हो सकता है, या फिर कोई डेंटल रीजन हो सकता है, या फिर क्लिकिंग ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट हो सकता है। सब्जेक्टिव टिनिटस के जो कॉजेज हैं उसमें ऑटोजेनिक कॉज के अंडर कौन कौन से कॉजेज आते हैं, जैसे इम्पैक्टेड वैक्स है तो उसकी वजह से सब्जेक्टिव टिनिटस हो सकता है, अगर फ्लूइड है मिडिल एरियर में तो उस वजह से हो सकता है, या फिर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है या क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया है, जो हमने पढ़ा है ना एएसओएम सीएसओएम प्रीवियस क्लासेस में, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को टिनिटस की साउंड आती है। मिनियर्स डिजीज हो सकता है, या फिर नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस में भी सुनाई देती है सब्जेक्टिव टिनिटस। इडियोपैथिक सडन सेंसिटिव हियरिंग लॉस हो सकता है, या अकाउस्टिक ट्रॉमा हो सकता है। मेटाबॉलिक कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म, ओबेसिटी, हाइपरलिपिडीमिया, और या फिर विटामिन डेफिशिएंसी, स्पेशली B12 डेफिशिएंसी में आपको सब्जेक्टिव टिनिटस सुनाई देगा। फिर आता है न्यूरोलॉजिक कॉजेज। न्यूरोलॉजिक कॉजेज में हो सकता है कोई हेड इंजरी हो, हेड इंजरी की वजह से क्या होगा, लैब्रिंथ कॉन्फ्यूजन हो सकता है, टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, या विप्लैश इंजरी की वजह से हो सकता है, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पोस्ट मेनिंजेटिक ब्रेन हैमरेज, ब्रेन इन्फार्क्ट, ये सब रीजंस की वजह से भी सब्जेक्टिव टिनिटस होता है। कार्डियोवेस्कुलर कॉजेज हो सकते हैं लाइक हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, अनीमिया, कार्डियक अरिथमियास, आर्टीरियल स्क्लेरोसिस,
फिर आते हैं फार्माकोलॉजिकल कॉजेज पे, कुछ ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स होते हैं जिनकी वजह से सब्जेक्टिव टिनिटस हो सकता है। फिर है लास्ट वन साइकोजेनिक कॉज ऑफ द सब्जेक्टिव टिनिटस लाइक एंग्जाइटी और डिप्रेशन। फिर हम आते हैं ऑब्जेक्टिव टिनिटस के कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट वन था वेस्कुलर कॉज। वेस्कुलर कॉज में एवी शंट्स, अगर ग्लोबस ट्यूमर है मिडिल ईयर का तो उस केस में हो सकता है। फिर आर्टीरियल ब्रूट, अगर कैरोटिड एन्यूरिज्म है तो उसमें क्या होता है, विशिंग टिनिटस होता है जो कि सिंक्रोनस होता है विद द पल्स। तो वो क्या टेम्पोरली एबोलिश हो सकता है, अगर हम कैरोटिड आर्टरी को प्रेस करते हैं तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी को प्रेस करने से टेम्पोरली जो स्विशिंग साउंड होती है टिनिटस की वो टेम्पोरली बंद हो जाती है लेकिन अगेन आने लग जाती है। या फिर वीनस हम, वीनस हम आपको कब सुनाई देगा, डेजेंट जुगलर बल्ब। ठीक है, अगर हम नेक के वीन से जो जुगलर वीन है उसको हम प्रेस करेंगे तो साउंड आनी बंद हो जाती है। तो सेकंड इसमें है ऑब्जेक्टिव टिनिटस कॉज में पैचुलस यूस्टेचियन ट्यूब। टिनिटस इज सिंक्रोनस विद रेस्पिरेशन ड्यू टू एबनॉर्मली पेटेंट यूस्टेचियन ट्यूब। ठीक है, अगर यूस्टेचियन ट्यूब जो पेटेंसी है उसकी ठीक नहीं है तो उस केस में क्या होगा, रेस्पिरेशन के साथ साथ उसको जैसे रेस्पायर करेगा, वो इनहेल करेगा, वैसे उसके साथ में उसको टिनिटस सुनाई देगा। नेक्स्ट इज पैलेटल मायोक्लोनस। मायोप्लेटस मायोक्लोनस में क्या होता है, आपके जो सॉफ्ट पैलेट की मसल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्लोनिक कॉन्ट्रैक्शन के साथ में क्लिकिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं पैलेटल मायोक्लोनस। फिर नेक्स्ट है इसमें कॉज इडियोपैथिक स्टेपिडियल और टेंसर टिम्पेनी मायोक्लोनस। दिस इज अगेन मिडिल ईयर की जो मसल्स हैं उनका क्रोनिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये साउंड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है डेंटल कॉज। और लास्ट वन है क्लिकिंग ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। फिर बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की। ये टिनिटस का पेशेंट हमारे पास आता है तो उसको हम क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। टिनिटस एक सिम्टम है, कोई डिसीज नहीं है, ये तो आपको पता है। इसमें आपको साउंड सुनाई दे रही है, रिंगिंग, विशिंग, अलग अलग तरह की साउंड्स आ सकती हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर डिसीज नहीं है। ठीक है, जब आपको कॉज नहीं मिलता, जब आपको कॉज नहीं पता किस कॉज की वजह से साउंड आ रही है, तो आपको मैनेजमेंट कैसे करना है। फर्स्ट वन, आपको रीएश्योरेंस एंड साइकोथेरेपी। आपको पेशेंट को समझाना है कि आपको स्टेंटस के साथ में जीने की आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसको आपको एश्योर करना है और उसे एक साइकोथेरेपी देनी है। नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ रिलैक्सेशन एंड बायोफीडबैक। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, बायो फीडबैक में आपको रिलैक्सेशन टेक्निक होती है जिसमें आप पेशेंट को बोलते हैं कि अपने जो ऑटोनॉमिक बॉडी फंक्शंस हैं उनको आपको कैसे थोड़ा कंट्रोल करना है, जैसे पल्स है, मसल टेंशन है, स्किन टेम्परेचर है, तो उसको आपको सिखाया जाता है। जैसे रिलैक्स रहोगे तो आपकी पल्स कंट्रोल रहेगी, मसल टेंशन कंट्रोल रहेगी, और किसी क्लोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अगर है टिनिटस तो वो नहीं होगा। तो गोल क्या है बायो फीडबैक का, कि आप पीपल को हेल्प करते हो ताकि वो अपनी लाइफ में जो टिंटस की वजह से स्ट्रेस हो रहा है उसको थोड़ा कम कर सके। ठीक है वो आपको मैनेज कैसे करोगे स्ट्रेस को, एक तो आपको क्या करना है, जो अपने बॉडी रिएक्शंस है उनको कंट्रोल करो, जो ऑटोनॉमिक बॉडी फंक्शंस हैं उन पर थोड़ा आपको कंट्रोल करना है। वो कंट्रोल कैसे होगा, रिलैक्सेशन टेक्निक के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम ट्रीटमेंट में क्या दे सकते हैं, सिडेशन एंड ट्रैंक्विलाइजर्स। ठीक है, इनिशियल स्टेजेस में जब तक पेशेंट सिम्टम्स से एडजस्ट होना शुरू करता है तो अब आपको उस टाइम तक आपको सिडेशन देना है या ट्रैंक्विलाइजर साथ में देने हैं। फिर नेक्स्ट हम ट्रीटमेंट प्लान में आते हैं मास्किंग ऑफ टिनिटस। ठीक है, मास्किंग करने का मतलब क्या है, इसमें जो साउंड आ रही है टिनिटस को आपको उसी साउंड को किसी और साउंड से मास्क करना है। ठीक है, जैसे आप अगर सो रहे हैं तो फैन चला के सोएं। ठीक है, या फिर जो हमने वॉल क्लॉक लगा रखी है वो लाउड क्लिक करने वाली हो, या इस तरह का कोई और डिवाइस हो जो टिनिटस की साउंड को मास्क कर सके और पेशेंट को रात को सोने में प्रॉब्लम ना हो। या फिर आप हियरिंग एड दे सकते हैं पेशेंट को जिसमें हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम है। उससे क्या होगा, वो हियरिंग तो इम्प्रूव करेगा ही बल्कि एक मास्किंग इफेक्ट भी डालेगा। ठीक है, फिर यहाँ टिनिटस मार्कर्स, वो भी यूज किए जाते हैं जिसमें हियरिंग लॉस नहीं है जिस पेशेंट में, उसमें टिनिटस मार्कर्स यूज करते हैं। उनको जैसे हियरिंग एड हम पहनते हैं कान में उसी तरीके से पहना जाता है। टिनिटस मार्कर्स का काम शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए उसका यूज होता है और
वो जो पेशेंट है वो सिम्टम फ्री रहता है काफ़ी घंटे तक, क्योंकि वहाँ पे एक रेसिडुअल इनहिबिशन का इफेक्ट रहता है। ठीक है, फिर आते हैं हम टिनिटस इंस्ट्रूमेंट पे। ठीक है, टिनिटस इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, ये हेयरिंग एड और मास्कर दोनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है एक ही डिवाइस में। वो दिखता है जैसे हेयरिंग एड की तरह है, तो इसमें क्या होगा, आपका हियरिंग लॉस को भी ठीक करेगा और एक तरह से मास्किंग का काम भी करेगा। तो इसमें दोनों के हेयरिंग और मास्किंग डिवाइस के अपने अपने अलग इंडिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल्स होते हैं। ठीक है, ये इमेज है, इसमें आपको टिनिटस इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है टिनिटस रीट्रेनिंग थेरेपी, टीआरटी बोला जाता है इसको शॉर्ट में। क्या होती है टीआरटी, तो जो मेन एम्स हैं द मॉडल एम्स टू अटेनुएट कनेक्शंस बिटवीन ऑडिटरी, लिम्बिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स अकर एट 2 लेवल्स। ठीक है, जो कनेक्शंस होते हैं इन तीनों सिस्टम्स के बीच में वो 2 लेवल्स पे होते हैं। फर्स्ट, हैबिचुअलाइजेशन ऑफ रिएक्शन एंड हैबिचुअलाइजेशन ऑफ टिनिटस। ठीक है, habitualization of reaction means uncoupling of the brain and body from negative reactions to tinnitus। ठीक है, तो आपको टिनिटस तो है पेशेंट को, लेकिन उसमें क्या करना है, जो उसके ब्रेन के और जो बॉडी के नेगेटिव रिएक्शंस हैं उनको कंट्रोल करना है, उसको हैबिट डालनी है कि इसके साथ मुझे जीना होगा, इस साउंड से मुझे अब इरिटेट नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, हैबिचुअलाइजेशन ऑफ टिनिटस क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम, टिनिटस रिलेटेड जो न्यूरोनल एक्टिविटीज होती हैं उनको ब्लॉक किया जाता है। ठीक है, पेशेंट अवेयरनेस नहीं होती पेशेंट को टिनिटस की, और ना ही वो अनॉय होता है। ठीक है, जबकि इसको पेशेंट को टिनिटस होता है। कंपोनेंट्स ऑफ टीआरटी, क्या कंपोनेंट्स होते हैं टीआरटी के, फर्स्ट वन इज द साउंड काउंसलिंग, सेकंड इज द साउंड थेरेपी। ठीक है, काउंसलिंग में क्या करते हैं हम, पेशेंट को एजुकेट करते हैं अबाउट टिनिटस। ठीक है, कि कैसे जनरेट हुआ, उसका मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन क्या है प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रेन बताते हैं, which can evaluate any sensory stimuli। ठीक है, तो लिम्बिक सिस्टम, ऑटोनॉमिक सिस्टम्स, इनका जो प्राइमरी सोर्स होता है वो नेगेटिव रिएक्शन होता है टू द टिनिटस। तो आपको क्या करना है, नेगेटिव रिएक्शंस को रोकना है और इन सारे सिस्टम्स को आपको एक तरह से कंट्रोल करना है। सेकेंड वन इज द साउंड थेरेपी। साउंड थेरेपी में पेशेंट को साइलेंट एनवायरनमेंट को अवॉइड करना है, पेशेंट को क्या किस में रहना है, जिसमें साउंड वाले एनवायरनमेंट में रहने को आप खुद को एक्सपोज करना है, हैबिट डालनी है कि वो साउंड वाले एनवायरनमेंट में रहे ताकि वो मास्किंग इफेक्ट हो। टीआरटी में थोड़ा लंबा टाइम लगता है, 1.5 साल से 2 साल तक लग सकते हैं, लेकिन इसमें देखा गया है कि 80% पेशेंट्स में इम्प्रूवमेंट देखी गई है। ठीक है, तो हेयर कंप्लीट्स आवर टॉपिक tinnitus। तो दिस सेशन इज पावर्ड बाय द डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी। होप you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it. Thank you so much, students.